रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कितूर राज्य की रानी थी। रानी चेन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है, इसलिए उनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई से लगभग 56 साल पहले की कहानी है रानी चेन्नम्मा की। रानी चेन्नम्मा का जन्म भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगामी जिले के छोटे से गांव करकाट में 23 अक्टूबर 1778 में हुआ था। उनकी शादी पड़ोसी राज्य के देसाई वंश के राजा मल्ला सारजा से हुई, जिसके बाद वह कितूर की रानी बन गई। लेकिन इसके बाद चेन्नम्मा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा मल्ला सारजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ समय पश्चात 23 अक्टूबर 1824 में रानी के पुत्र का भी देहांत हो गया। ऐसे में राज्य के सामने संकट खड़ा हो गया। कितूर की राज्य गद्दी रिक्त हो गई थी, जिसे भरने के लिए रानी चेन्नम्मा ने एक बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का वारिस घोषित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसको स्वीकार नहीं किया। उन दिनों कर्नाटक सहित पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति की घोषणा कर दी। इस नीति के अनुसार भारत के जिन राज्यवंशों में गद्दी पर बैठने के लिए वारिस नहीं होता था, उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति की वजह से रानी चेन्नम्मा को कितूर की गद्दी पर गोद लिए पुत्र का बैठाना ब्रिटिशर्स को नागवार गुजरा। पहले बातचीत द्वारा इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। तब रानी चेन्नम्मा ने बातचीत असफल होते देख बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर से बात करने की कोशिश की, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि अंग्रेज कितूर पर किसी भी तरह कब्जा जमाकर वहां के बहुमूल्य खजाने को लूटने का पूरा मन बना चुके थे। कितूर के खजाने में बहुमूल्य आभूषणों, जेवरात और सोना था, जिसे अंग्रेज हथियाना चाहते थे। एक अनुमान के अनुसार उस दौर में कितूर के खजाने की कीमत 15 लाख रुपए थी। जब यह तय हो गया कि अंग्रेज नहीं मानने वाले, तो रानी चेन्नम्मा ने संघर्ष करने का फैसला ले लिया। वे पहली रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए सेना के गठन की तैयारी शुरू की। अंग्रेजों को इसका पता चला और वह लोगों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कितूर पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। एक ऐसा संघर्ष जिसका परिणाम पहले से ही सबको पता था। कितूर जैसे छोटे राज्य ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, लेकिन यह मसला नतीजे का नहीं, आजादी से जीने और मरने का था। रानी चेन्नम्मा ने फैसला किया, या तो वे आजाद जिएंगे, नहीं तो लड़कर मरेंगे। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने भारतीय महिला के युद्ध कौशल को भी देखा। 2 देशद्रोहियों को रानी चेन्नम्मा के तलवार ने मौत के घाट उतार दिया। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कितूर के सेना के हाथों मारा गया। चेन्नम्मा के सहयोगी आमतूर बेलप्पा ने उसे मार गिराया था। 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर एलियट और स्टीवसन को बंधक बना लिया गया। अंग्रेजों ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। पुनः 3 दिसंबर 1924 को कितूर किले को अंग्रेजों ने घेर लिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। इस बार पुनः रानी चेन्नम्मा की सेना ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर विवश कर दिया। रानी चेन्नम्मा और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच हुए समझौतों के तहत युद्ध कुछ दिनों के लिए टल जरूर गया, लेकिन अंग्रेज षड्यंत्र पर षड्यंत्र रच रहे थे। 1924 में ही अंतिम निर्णय युद्ध हुआ। 12 दिनों तक रानी चेन्नम्मा और उसकी सेना ने अंग्रेजी फौज का सामना किया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगियों के साथ जोरदार तरीके से लड़ी। देशद्रोहियों ने तोपों में गोला और बारूद की जगह गंदगी, कीचड़ और गोबर भर दिए थे, जिस कारण रानी चेन्नम्मा की हार हुई। युद्ध के दौरान उन्हें बंदी बनाकर किले में कैद कर रखा गया। रानी बचे हुए दिन इसी किले में बंदी के रूप में काटी।
अंततः 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। भले ही रानी चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गई, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी मनाया जाता है। हर साल कितुर में 22 से 24 अक्टूबर तक कितुर उत्सव लगता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है।